तो टीआर और टीसी अप्रोच के अंदर अगर हम यूनिट्स इस तरीके से ले और मैं बोलूं कि हर पॉइंट का टीएफसी मान लो है 10, तो बाकी पॉइंट का क्या होगा? 10 ही होगा। और मैं अगर बोलूं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अभी बिल्कुल नहीं लिखना है, ध्यान से समझ लेना। फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट मान लो दी 18, कितनी दी? 18। फिर दी मान लो 28। सबको पता है टीवीसी कर्व, कॉस्ट में याद करेंगे टीवीसी कर्व। फर्स्ट इंक्रीजेज एट अ टीवीसी, फर्स्ट इंक्रीजेज एट अ, ध्यान से, एस शेप्ड होता है, इस प्रकार का कर्व होता है। तो फर्स्ट इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो बस इसको ध्यान रखते हुए हम डेटा लिख रहे हैं। पहले 10 से बढ़ाया, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना है पहले। अरे हाँ कि ना, टीएफसी फर्स्ट इंक्रीज, पहले ऐसी शेप है और फिर ऐसी शेप है, तो ऐसी शेप कौन सी होती है बोलो? डिक्रीजिंग। और फिर ऐसी शेप कौन सी होती है? इंक्रीजिंग। तो टीआर टीवीसी फर्स्ट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। सबको एस शेप ध्यान है, राइट? तो हम फिर 8 से बढ़ाएंगे, 10 से बढ़ाइए पहले, अब 8 से बढ़ाएंगे, कितना आएगा? 28 प्लस 8 कितना होता है? 36। फिर मान लो 6 से बढ़ा दो तो कितना होगा? 44। अब किस रेट से बढ़ाना है? इंक्रीजिंग। 40, 10, 8 और फिर 6, 42। अब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना शुरू करो। 42 के बाद वापस मान लो 8 से बढ़ा दो, ठीक है? तो हो गया 50। फिर 10 से बढ़ाया मान लो 60, फिर 12 से बढ़ाया 72 और फिर मान लो 90, ठीक है? फिर आएगी टोटल कॉस्ट। क्या आएगी बोलो? ये टेबल बनाने इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में 6 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू टीआर एंड टीसी अप्रोच। इज इट क्लियर? बोलो, टीएफसी दिया और टीवीसी दिया है, टीसी कैसे आएगा? दोनों को क्या करूंगा? अरे टीसी टीवीसी प्लस, अभी तक ध्यान नहीं आ रहा है? फुल कोर्स टेस्ट ले लूंगा अभी सैटरडे, ध्यान रखना। 10 प्लस 28, 10 प्लस 18, 38, 36 प्लस 10, 50 प्लस 10, 'Is it clear? Then we have TR. TR आप एग्जाम में डायरेक्ट लेना, ठीक है? क्योंकि TR कर्व अगर आपको रेवेन्यू थोड़ा याद हो तो TR कर्व डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। रेवेन्यू TR कर्व कुछ इस तरीके का कर्व होता था। रेवेन्यू अभी सैटरडे को टेस्ट दिया है, TR कर्व ऐसे ही होता था। इज इट क्लियर? TR इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो TR को ऐसा लेना कि वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा हो। कैसे इंक्रीज हो रहा हो? डिमिनिशिंग रेट। TR कभी भी यू शेप नहीं होता है, एस शेप नहीं होता है। TR का स्लोप एक ही रहता है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होना। इज इट क्लियर? तो हमने मान लो TR को शुरू करा 18, फिर हमने मान लो इसको 20 से बढ़ाया, ठीक है? तो 18 प्लस 20 करोगे तो कितना आएगा? 38 प्लस इसमें आप मान लो 18 कर दो, 38 में 18। डिमिनिशिंग रेट क्या होती है? डिमिनिशिंग तरीके से बढ़ाना है। 38 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 56। इज इट क्लियर? फिर आप मान लो इसको 15 से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 61 और 71। इज इट क्लियर? 15 से बढ़ाया, आप 10 से बढ़ा दो 81, 10 से बढ़ाया तो 9 से बढ़ा दो 90, फिर 5 से बढ़ा दो मान लो, और फिर 5 से बढ़ा दो। 2 पॉइंट आपको ऐसे दिखने चाहिए
क्योंकि जो कर्व है उसमें हमको 2 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आता है। यहां पर भी हमारे टेबल में आप देखो 2 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहां पर टी आर और टी सी क्या आ रहे हैं बोलो, इक्वल। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हम टेबल को 10th यूनिट तक ले लेते हैं, ठीक है ना? वापिस 10 टीवीसी इंक्रीजिंग ही बढ़ानी तो मान लो 115 और फिर मान लो 125। उसी हिसाब से आप अगर टीसी निकालोगे तो यहां पर आएगा 125 135 और फिर टीआर को आपको इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट से बढ़ाना है तो मान लो 110 102 और 104 ऐसे ले लो। हाँ हाँ 115 को 25 से नहीं बढ़ाया, 10 से बढ़ाया, ठीक है ना? बिकॉज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना है, पहले डिमिनिशिंग से बढ़ाया फिर इंक्रीजिंग से बढ़ाया। 15 से बढ़ा ना ये, अच्छा ये 18, तो और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ये तो आपका 10 18 तो 20 से बढ़ाओगे तो यहाँ पर 110, ठीक है ना? और फिर मान लो 25 से बढ़ाओगे तो 10 प्लस 125 135 हो जाएगा। उसी तरीके से आपकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, 120 और 145 हो जाएगी, ठीक है? और टी आर हमारा मान लो यहाँ पर 118 और यहाँ मान लो 135, ठीक है? 2 पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं जहां पर टी आर और टीसी क्या आ रहे हैं, इक्वल। एक तो आ रहा है सेकंड और एक आ रहा है 8, दिख रहे हैं आपको 100 100 और 38 और 38, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स है? अरे जहां पर टी आर और टीसी इक्वल आ रहे हैं वो कौन से पॉइंट है बोलो, बोलना नहीं आता है? इतना समझा तो दिया, टी आर और टीसी किन 2 पॉइंट पे इक्वल हैं? पॉइंट नंबर 2 दिख नहीं रहा है टेबल में, और पॉइंट नंबर, अरे टी आर और टीसी इक्वल दिख रहे हैं, 38 और 100 है कि नहीं? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स है? इक्विलिब्रियम। कोई डाउट? अब डायग्रामेटिकली कैसे बनाना है? तो यहां पर हमेशा अपन क्या लेते हैं, क्वांटिटी। अरे हाँ कि ना? ये भी भूल गए? तो बोलना क्यों नहीं आ रहा है? एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं, जोर से बोलो। और यहां पर क्या लेंगे, टी आर एंड टीसी। टीसी कर्व कैसे बनता है? अरे कॉस पड़ा है, टीसी कर्व कैसे बनता है? एक चाटा पड़ेगा अभी, ये सामने ये डेटा लिखा दिख नहीं रहा है, कैसे पड़ेगा? ये हमारा टीसी कर्व, और टीआर कर्व अभी कैसा बताया था, डिमिनिशिंग। अरे याद है क्या हुआ है? क्या हुआ है? कोई सोना लूट के ले गया तुम्हारे घर में? तो बोलना क्यों नहीं आ रहा है? अभी सिखाया तो है पूरी टेबल, क्या मैंने क्या जलेबी तलने के लिए थोड़ी बनाई थी? टीआर कर्व कैसे बनता है? रेवेन्यू को टेस्ट दिया है कि नहीं दिया सैटरडे को? तो पढ़ के नहीं आया रेवेन्यू कैसे कर्व कैसे बनता है? दिस इज द टीआर कर्व। इज इट क्लियर? 2 पॉइंट इक्वल दिख रहे हैं, एक तो ये और एक ये, दिखे? दोनों कर्व 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन 2 पॉइंट पर टीआर और टीसी क्या है, इक्वल। टेबल में ये होगा यूनिट 2 और ये दूसरा वाला कौन सा होगा, क्वांटिटी 8। ये 2 पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं बोलो? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इन पॉइंट पर आप देखो टीआर और टीसी, टेबल को देखो, टीआर और टीसी दोनों क्या आ रहे हैं? अरे इन 2 पॉइंट पर टीआर और टीसी क्या आ रहे हैं, सेफ। दैट मींस ये प्रॉफिट पर ना तो कोई प्रॉफिट है और ना कोई लॉस है। इकोनॉमिक्स में वो पॉइंट जिन पर कोई प्रॉफिट नहीं होता और कोई लॉस नहीं होता, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन
पॉइंट। तो यहां पर 2 पॉइंट आ रहे, पहले वाले को बोलेंगे BP1 और दूसरे वाले को बोलेंगे BP2। इन 2 पॉइंट के अंदर की ये जो जोन है, यहां पर मैं एक जोन को मार्क कर रहा हूं कलर से। ये जो जोन है, यहां पर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? ये जो जोन है, इस जोन के अंदर हमारे प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। रटना नहीं है, प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखो रेवेन्यू कर्व ऊपर है और कॉस्ट कर्व, रेवेन्यू कर्व ऊपर है और कॉस्ट कर्व के नीचे। दैट मींस टीआर इज ग्रेटर देन टीसी। जब टीआर बड़ा होता है और टीसी कम होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट। और इन दोनों पॉइंट के पीछे भी एक खासियत है कि इन दोनों पॉइंट के बाद में भी और इन पॉइंट्स के पहले भी प्रोड्यूसर को लॉस होता है। क्या होता है बोलो? लॉस। क्यों? क्योंकि टीआर कर्व नीचे है और टोटल कॉस्ट कर्व थोड़ा ऊपर है। यहां पर आप चेक करो, यहां पर टीआर कर्व नीचे है और टोटल कॉस्ट कर्व क्या है? ऊपर। तो एग्जाम में अगर पूछे कि बीईपी के पहले क्या होगा, तो आपको लिखना है लॉस। बीईपी के बाद भी क्या होगा? लॉस। लेकिन सिर्फ इस रेंज में बीईपी 1 से बीईपी 2 का जो रेंज है, इसमें प्रोड्यूसर को क्या होगा बोलो? प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर हमेशा बीईपी की रेंज में रहना चाहेगा। इज इट क्लियर? टेबल से भी अगर आप देखोगे तो आप देखो 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th पॉइंट पर आपकी टोटल कॉस्ट कम आ रही है और आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। 46 की कॉस्ट 56 रुपए आए, 52 की कॉस्ट 71 रुपए आए, 60 रुपए की कॉस्ट 81 रुपए आए और 70 रुपए की कॉस्ट 90 रुपए आए। इवन 82 रुपए की कॉस्ट 95 रुपए आए। दैट मीन्स ये प्रॉफिट जोन है। कौन सा जोन है? प्रॉफिट। इसके बाद भी लॉस है। आप देखो 120 की कॉस्ट 118 का रेवेन्यू, 145 की कॉस्ट 135 का रेवेन्यू और इससे पहले भी लॉस ही था। आप ऊपर देखो फर्स्ट पॉइंट 28 की कॉस्ट और 18 का रेवेन्यू। दैट मींस दैट वाज आल्सो अ लॉस। तो मुझे बताओ प्रोड्यूसर किस जोन में रहना पसंद करेगा? बीईपी के अंदर या बीईपी के बाहर? अरे बोलो, बीईपी के अंदर या बीईपी के बाहर? बीईपी के अंदर। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज टीआर एंड टीसी अप्रोच। बोलो कोई डाउट? अरे कोई डाउट? 6 मार्क्स के लिए लिख लोगे एग्जाम में? पहले टीएफसी लिखना, 5 या 10 जो आपकी इच्छा। फिर कोई भी डेटा लिखने से पहले उसका डायग्राम याद होना चाहिए था। हमको पता है टीवीसी कॉस्ट कर्व एस शेप होता है, मतलब फर्स्ट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। हमने वैसे ही डेटा लिखा है। और टीआर कर्व ऑलवेज डिमिनिशिंग। आया ना? 2 पॉइंट पर इक्वल करना उसको, वो आप डेटा जैसे लिखोगे उस हिसाब से, जैसे मैंने 100 पर इक्वल जान पूछ के करवाया, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो लाऊंगा ना, वरना रेवेन्यू और कॉस्ट तो अलग अलग मैं पिछले 2 चैप्टर से पढ़ा ही रहा हूं। अरे हाँ या ना? बोलो ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर क्या होगा? अरे डायग्राम को भूल जाओ, अभी कॉपी करना, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। बीईपी पॉइंट के अंदर क्या होगा? प्रॉफिट। बीईपी से पहले क्या होगा? अरे बोलो। और बीईपी के बाद भी क्या होगा? लॉस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ या ना? नींद नहीं निकलनी क्लास में? इज इट क्लियर? उतारो टेबल और डायग्राम, फिर मैं एक्सप्लेनेशन लिखाता हूं। जल्दी से कॉपी करो टेबल एंड देन डायग्राम फास्ट। फर्स्ट कॉपी टेबल एंड देन कॉपी डायग्राम। कंप्लीट द टेबल एंड मेक द डायग्राम फास्ट। टेबल और डायग्राम दोनों कंप्लीट कीजिए फास्ट। क्योंकि डिमिनिशिंग से बढ़ रहा है तो ऊपर वाला 5 से बढ़ा है, इसको एक काम करो 104 कर दो और इसको 106 कर दो बस। लास्ट में 104 106 लिख देना, बाकी पूरी टेबल सही है। सिर्फ लास्ट के अंदर डिमिनिशिंग से बढ़ रहे, तो हम ऊपर 5 से बढ़ा चुके हैं, तो 4 और 2 से बढ़ा दिया हमने। ठीक है, बोलो ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर हुआ?
अरे क्लियर हुआ? कैसे आता है प्रैक्टिकली क्लियर हुआ? इसमें क्या करना होता है आपको, सिस्टम को टीएफसी फिक्स है वो ले लेगा हर यूनिट की, वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट का जितना यूनिट बनेंगे उतनी ले ली जाएगी, दोनों को प्लस करके क्या निकाल लेंगे, टीसी, और टीआर डिमिनिशिंग वाला सिस्टम अपने आप रेट इनटू क्वांटिटी खुद कर लेगा। सर हमने यहाँ प्राइस नहीं लिया, क्या जरूरत है, हमने टीआर डायरेक्ट ले लिया। एग्जाम में अगर प्राइस देंगे तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करोगे, क्या रहेगा, टीआर। लेकिन टीआर हमेशा डिमिनिशिंग वाला लेना है। कौन सा लेना है? क्योंकि रेवेन्यू, टीआर रेवेन्यू हमने एक ही पढ़ा है पिछले चैप्टर में, डिमिनिशिंग। आया ना? 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर टीआर और टीसी क्या आ रहे, क्या आ रहे, इक्वल। इन पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं बोलो? ब्रेक इवन पॉइंट। और इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। आया ना? बोलो बीईपी से पहले भी क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा रे। बीईपी से पहले क्या होगा, टेबल देखो, लॉस। बीईपी के बाद भी क्या होगा, दोनों बीईपी के बीच में क्या होगा, प्रॉफिट। टेबल में भी दिख रहा है प्रॉफिट होता हुआ। फ्रॉम 3rd यूनिट टू 7th यूनिट तक आप देखो प्रॉफिट है लगभग। टोटल कॉस्ट 82, रेवेन्यू 95 मिला है। बीईपी से पहले भी क्या है, लॉस। बीईपी के बाद भी क्या है, लॉस। तो प्रोड्यूसर हमेशा बीईपी के ऊपर भी नहीं रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि बीईपी के ऊपर तो टीआर और टीसी क्या है, इक्वल। मतलब जितना लगाया उतना ही कमाया। तो पागल थोड़ी प्रोड्यूसर जो इस रेंज में रहना चाहे। प्रोड्यूसर हमेशा शेडेड रीजन में रहना चाहेगा। एग्जाम में भी आपको इसको अलग डिफरेंट पेन या पेंसिल से शेड करना है ताकि आप समझा सको एग्जामिनर को कि कहां पर प्रॉफिट मिल रहा है, कहां पर लॉस है और कहां पर बीईपी है। बीईपी हमेशा 2 आएंगे, ध्यान रखना। यस, ब्रेक इवन पॉइंट अभी लिखवा रहा हूं मैं। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट अभी एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं मैं पूरा। कुछ बुक्स में एक पता नहीं, कुछ बुक्स में बीईपी 1 को, क्योंकि ये पहले आ रहा है ना, बीईपी 1 पहले आ रहा है, इसको लोअर बीईपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसको क्या बोलेंगे आगे वाले को? अपर बीईपी। इज इट क्लियर? बट बीईपी तो वही है, भले लोअर हो या अपर। यहां पर ध्यान रखना, टीआर इज इक्वल टू टीसी। बोलो हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? देखो टीवीसी का डेटा ढंग से लेना, पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता हुआ और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता हुआ। टीआर का डेटा सही लेना, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा। आप देखो 18 से 38, 10 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, राइट, सॉरी 18 से बढ़ा, फिर हमने उस रेट को डिमिनिशिंग करते गए हम। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? समझ में आया? अब डायग्राम के बाद क्या लिखने की परंपरा है हमारी? शुरू करो। प्लीज बातें नहीं, बातें नहीं। एक्सप्लेनेशन में पॉइंट वाइज लिख रहा हूं, ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट, आप एग्जाम में जरूरी नहीं है पैराग्राफ लिखना है, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ टीआर, टीसी, बीईपी, प्रॉफिट जोन, लॉस जोन सब एक्सप्लेन करना है। इज इट क्लियर? लिखो द टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड the total cost is calculated as TVC plus TFC। आया ना? अरे बातें नहीं, इसमें कुछ नया तो नहीं पढ़ा मैंने। TC is equal to TFC plus TVC and it is a, बोलो टोटल कॉस्ट कर्व किस शेप का होता है? ऊपर देखो बनाया है आपने जीवन में, सब कुछ मेरी शक्ल पे नहीं लिखा होता है। बोलो टीसी कर्व का शेप कैसा होता है? बोलो इट इज अ कर्व। सेकंड पॉइंट, टीआर कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। टीआर कर्व बढ़ता हुआ कर्व है विथ टीआर की रेट कैसी होती बोलो?
विथ टेबल देख के बोलो टीआर डिमिनिशिंग की इंक्रीजिंग, इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, increases at a diminishing rate at point BEP1, सबने BEP1 ही लिखा है, इसको दूसरी लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, लोअर बीईपी इज अ पॉइंट, लोअर बीईपी वो पॉइंट होता है बोलो जहां पर टीआर और टीसी क्या होते हैं, अरे ब्रेक इवन पॉइंट पे टीआर और टीसी क्या होते हैं, अभी डायग्राम बनाया जीवन में तुमने, सेकंड यूनिट क्या है, अरे बीईपी 1 पे दोनों क्या है, बोलना नहीं आ रहा है, फिर मार के बुलवाऊंगा, ध्यान रखना। टीआर इज इक्वल टू टीसी, दैट मीन्स it is the point of equilibrium, that means it is a point of equilibrium at which there is no profit and no loss। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बीईपी वो पॉइंट है जिस पर नॉर्मल प्रॉफिट आते हैं, बोल सकता हूं क्या, बीईपी वो पॉइंट है जिस पर कौन सा प्रॉफिट आता है, नॉर्मल प्रॉफिट, याद करो नॉर्मल प्रॉफिट टीआर इज इक्वल टू टीसी, आया ना, सो इज द केस, सो इज द केस, ऐसा सेम केस रिपीट हो रहा है इस डायग्राम में, सो इज द केस एट BEP2, BEP2 पे भी ऐसा ही है, अरे हाँ या ना, ये टाइम बचाने का तरीका है, BEP2 के लिए अलग से पॉइंट की जरूरत नहीं है, एक बार एक्सप्लेन कर दिया, आगे टाइम बचाना है। 34 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, जिसमें से 20 MCQ होते हैं, 14 डिस्क्रिप्टिव होते हैं, क्लियर, अभी जो आपके एग्जाम में उसमें दिख जाएगा। फोर्थ पॉइंट बताओ, दोनों BEP पॉइंट के बीच में क्या आ रहा है, डायग्राम देख के बोलो जल्दी, दोनों बीईपी पॉइंट के बीच में क्या आ रहा है, प्रॉफिट, लिखो बिटवीन BEP1, बिटवीन BEP1 एंड BEP2, BEP1 और BEP2 दोनों पॉइंट के बीच में क्या आ रहा है बोलो, प्रॉफिट, बिटवीन BEP1 एंड BEP2 इज द प्रॉफिट जोन, ये कौन सी जोन है बोलो, इज द प्रॉफिट जोन, चल जा वापस, बट बिटवीन BEP1 एंड BEP2 इज द प्रॉफिट जोन एट विच TR इज मोर देन TC। BEP1 और BEP2 दोनों के बीच में कौन सी जोन है बोलो, अरे डायग्राम प्रॉफिट, तो प्रोड्यूसर हमेशा इसके बीच रहना चाहिए, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इज अ प्रॉफिट जोन एंड बिफोर एंड बिफोर एंड आफ्टर BEP1 एंड BEP2, BEP1 और BEP2 के पहले और बाद में क्या है बोलो, क्या है, इज लॉस जोन, इज लॉस जोन। इस अप्रोच को हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, क्लियर। एग्जाम में आपको टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जब पूछेंगे तो आपको टीवीसी टीएफसी इनका मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन होगा तब लिखना है। आपको इक्विलिब्रियम पूछा है, आप ऐसे ही टेबल बनाओगे, डायग्राम बनाओगे और एक्सप्लेनेशन लिखोगे। बोलो डायग्राम में कोई डाउट, अरे टीआरटीसी अप्रोच में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, चलिए इतना ही पड़ेगा, थैंक यू।